जो भी जीव यहाँ पे सर्वधर्म संगम में विराजे हैं, विराज रहे हैं, आप सबका इस रूहानी सत्संग में, सर्वधर्म सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन हूं, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और भगवान से ये प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि आपके अंदर से अवगुण दूर हों, गुण आप ग्रहण करें, घर से परेशानियां दूर हों, आप वचनों पे अमल करें। आप अपना काम धंधा कीजिए, मेहनत कीजिए, कर्म जोगी बनिए। संत कभी किसी को नहीं कहते कि काम धंधा छोड़ दो, मेहनत करो, कर्म जोगी बनो और ईश्वर के नाम का जाप किया करो। जितना आप ईश्वर की भक्ति करोगे, मालिक के नाम का जाप करोगे, उतनी ही कृपा दृष्टि से आप अपने घर परिवार में सुख शांति हासिल करते जाओगे। आत्मिक शांति, परमानंद दुनिया में ऐसी चीज है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। आप कोठी, बंगले, बगीचे, गाड़ियां सब पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति, परमानंद पैसे से नहीं, वो भावना से पैदा होता है। और भावना ईश्वर की भक्ति से पैदा होती है। और ईश्वर की भक्ति सत्संग में बैठो, सुनो और अमल करो, तब प्राप्त होती है। तो वो गुरु मंत्र, वो कलमा, वो नाम जब आप ले लेते हैं, उसके अनुसार आप अभ्यास करते हैं, उसके अनुसार आप जब चलते हैं, तो यकीनन आपके घर परिवार से दरिद्रता दूर हो जाती है। आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाते हैं और वो नजारे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता। तो भाई, अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मनोदशा, मनोविज्ञान ये कहती है, बोलने वाला अगर नजर ना आए तो सुनने वाले शोर मचाने लगते, खड़े हो जाते हैं। ये मनोविज्ञान का एक पहलू है। तो इसलिए ऊंचा बैठते हैं कि बोलने वाला नजर आए। और धर्मों की कहें, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा, धर्मों में लिखा है घोर कलयुग में जो राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड की सत्संग सुनते हैं, मालिक की चर्चा में आके बैठते हैं, वो बहुत बहुत भागों वाले होते हैं। वो देवी देवताओं से बढ़ के होते हैं। तो ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि आपके हमें दर्शन हो, क्योंकि आप सब में मालिक भगवान भी विराजमान है और देवी देवता, फरिश्ते भी। और ऊंचे उठने का कोई मतलब नहीं है, हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं, क्योंकि संत आते हैं सारे समाज को सुधारने के लिए, अपना रोब छांटने के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी वाह के लिए नहीं। संत सच का प्रचार करते हैं और सच दुनिया में एक है, बाकी सब बदलने वाले हैं। सच था भूतकाल, सच है वर्तमान, सच रहेगा भविष्य। तो ये तीनों कालों में अगर कोई सच है तो वो है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु। अरबों नाम है उसके, पर सारे धर्मों में लिखा है वो एक है, वो दो नहीं है। तो उस सच का प्रचार करने आते हैं संत। क्यों करते हैं प्रचार? क्या होगा? जो भी उस सच के साथ जुड़ जाते हैं उनके अंदर आत्मबल बेहद आ जाता है। और जब आत्मबल आ जाता है तो साइंस भी कहती है सफलता कदम चूमती है। कैसे? कुछ एक उदाहरण, आदमी बीमार है, दवा दारू अच्छी चल रही है, 50-60% असर हो रहा है, अचानक उसके दिलो दिमाग में आ जाए, दूसरे शब्दों में आत्मबल गिर जाए और वो सोच ले कि मैं तो मरूंगा, तो वो दवा 5-7% काम करना शुरू कर देती 60 की जगह। और किसी मरीज भी इतना बीमार हो, दवा 5-7% काम करती है, पर अंदर आत्मबल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, तो वो दवा उस पे 100% काम करने लगती है, चाहे आप साइंटिस्ट से पूछ सकते हो। इसलिए आत्मबल जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाते हो, सफलता के लिए आत्मबल सफलता की कुंजी है। ये विज्ञान मानती है, ये साइंस मानती है।
और क्यों मानती है? क्योंकि धर्मों में, हमारे वेदों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है, उसी से निकली है विज्ञान। तो आत्म बल, आप चले जाओ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति वाले डॉक्टर के पास आपको आत्म बल का टॉनिक नहीं मिलेगा कहीं से भी, जिससे आत्म बल बढ़ जाए। नशा दे देंगे, ताकत की दवाइयां दे देंगे, उससे आत्म बल नहीं बढ़ा करता। हौसले बुलंद होते हैं तो आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द, ईश्वर के उन शब्दों से, जिसे नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी मान चुका है कि अगर विल पावर हासिल करना है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, लगातार आप मालिक के उस शब्दों को लेके मंथन करो, बैठ के उसका अभ्यास करो, आपका विल पावर बढ़ेगा, और विल पावर बढ़ने से सफलता आपके कदम चूमेगी। संत धर्म नहीं बदलाते। इस सच्चे सौदे में सभी धर्मों के लोग एक ही साथ बैठ के अल्लाह भी कह सकते हैं, वाहिगुरु भी, राम भी, गॉड भी, ओम भी, हरि भी, कोई नहीं रोकता। आप सोचते हैं दुनिया में कोई रोकता है? आप मस्जिद में जाके राम राम नहीं बोल सकते, मंदिर में जाके अल्लाहू अकबर नहीं कह सकते, गिरजाघर में जाके वाहिगुरु नहीं बुला सकते, और गुरुद्वारे में जाके गॉड गॉड नहीं गा सकते। ये असूल बने हुए हैं। शाह सतनाम, शाह मस्तान दाता रहबर ने ये सच्चा सौदा एक ऐसा बनाया है, यह सर्व धर्म के लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, ये वाहिगुरु कह रहा है, ये वाला अल्लाह कह रहा है, वो राम, वो गॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों को मालूम है हम सुप्रीम पावर का नाम ले रहे हैं, उस शक्ति का नाम ले रहे हैं। अब पानी है, आपको एक कह रहा है पानी पी लो, दूसरा गिलास पढ़ के कहता नहीं आप पी लो, तीसरा कहता नहीं ये तो वाटर है, चौथा कहता वाशर है। क्या आप बताएंगे? आप पानी कहने से पी लोगे या वाटर कहने से, क्या उस पानी में, स्वाद में या रंग में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। भाषा अलग है, पानी का नाम अलग है, पर पानी का मूल तत्व, स्वाद और रंग नाम बदलने से नहीं बदलता। उसी तरह वो मालिक एक है, ओम हरि अल्लाह गॉड, करोड़ों अरबों नाम हैं, पर नाम बदलने से वो ताकत नहीं बदला करती। धर्म के चंद शब्द आपको अगर कहें, धर्मों में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है हम ब्रह्मा जी की औलाद हैं, संभय मनु और औरत सतरूपा, सारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो संभय मनु और सतरूपा की औलाद हैं। ये हिंदू धर्म का कहना है, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। आइए इस्लाम धर्म क्या कहता है? अल्लाह के रहमो करम से सारी खलकत बनी, आदम और हव्वा की हम औलाद हैं, और हमारी जात आदमियत है। सिख धर्म में लिखा है एक पिता एक के हम बारिक, एक ही पिता है हमारा, और हम सब एक ही बालिक है, मानस की जात सब है, एक को पहचानो वो। हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म क्या कहता है? द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज आवर कास्ट। गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। क्या हिंदू का खून सेम ब्लड ग्रुप हो, मुसलमान के लग के एलर्जी करेगा? मुसलमान का खून ईसाई के, ईसाई का सिख के, सिख के हिंदू का, तो ये क्या एक दूसरे के खून नहीं लग जाते? लग जाते। भैंस का लगता है क्या? शुक्र है नहीं लगता, वरना भैंसे तो यहां से गायब हो जाती कब की। ब्लड के टैंक भर भर के रख लेते और बेचारी भैंस का खात्मा। शुक्र आदमी का आदमी के लगता है। तो ये जो गरीब है, आप कहते हैं ये तो छोटी जात वाला है, क्या बड़ी जात वाले की उसका खून नहीं लगता? लगता है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है। कई पहले की बात है, बड़ी जात, क्योंकि हम भी राजस्थान के रहने वाले, और हमने देखा गंगानगर में, हम टूर्नामेंटों पे बहुत जाया करते थे, तो हमने देखा कि एक भाई बहुत बीमार थे, जानकार थे, बहुत बड़े घराने से थे, बड़ी जात थी। तो डॉक्टर कहने लगे इसको ब्लड की जरूरत है, खून देना पड़ेगा। भाई को कहते 13 या 13 साथ साथ आए थे, वो कहते जी अभी आए बाथरूम जाके। ऐसे बाथरूम गए, आए ही नहीं, एक नहीं गया, उसका ब्लड ग्रुप उससे मिलता नहीं था, बाकी सारे भागे। तो वो एक गरीब रिक्शे वाले को लाए, उसने पैसे लिए, खून दे दिया। उस गरीब का खून, जो छोटी जात वाला था, सबसे बड़े धर्म जात वाले के खून लग के
उसकी जान बचा दी, तो बताओ छोटा बड़ा क्या होता है? क्यों करते हो नफरत आप? हमारे धर्मों में तो नफरत नहीं। क्या कहते हैं जी, वेदों में लिखा हुआ है अलग अलग जात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके पढ़ने की सोच संकीर्ण है, तंग दिमाग से पढ़ते हैं आप। धर्मों में लिखा है जो मरे हुए पशुओं को उठाएगा, हड्डियां मांस उठाएगा, वो शूद्र है। और जो दुकानदारी वगैरह ये करते हैं सारा, ये वैश्य समाज है। जो रक्षा जैसे पुलिस है या फौज में है वो क्षत्रिय, और जिनको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर शूद्र के घर में कोई पैदा होके ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेता है तो वो शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएगा। तो बताइए कहां आ गई धर्मों में जात पात, ऊंच नीच? वो तो सुनाने वाले इस ढंग से सुनाते हैं कि उनको माया रानी ज्यादा मिल जाए और उनकी जात बड़ी बनी रहे। ये सब झूठ है। हम आपको सच बताने आए जो हमारे धर्मों का सच, और 100% सच, 1% भी यहां से झूठ, किसी भी तरह की कोई बनावटी बात आपको नहीं कहेंगे। तो प्यारी साथ संगत भाई बहनों बुजुर्गों, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। बोली अलग, पहनावा अलग, खान पान अलग, और मालिक ने अलग कुछ लगाया नहीं। ये नहीं कि बड़ी जात बड़े धर्म वाले के ताज लगा दिया हो और छोटे के पूंछ लगा दी हो। पैदा होते ही पता चल जाए पूंछ वाले उधर बैठ, ताज वाले इधर बैठ, फिर तो पता चल जाए। ऐसा तो कुछ लगाया नहीं। पता नहीं क्यों लोग इस चीज में फंसे हुए हैं। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। गुरु का आपकी आत्मा से संबंध होता है। मां तो कुछ देर जब बच्चा चलने लगता है तो उसका ध्यान हट जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर बिल्कुल ही खत्म हो, थोड़ा सा रह जाता है। पर गुरु के लिए हर शिष्य एक छोटा बच्चा, पता नहीं चलता चलता कब गिर जाए, हर समय ध्यान रखता है, उंगली पकड़ के रखता है। अगर वो उसे याद करता रहता है तो दोनों जहान में उस मुरीद को गुरु मुर्शिद कामिल नहीं छोड़ता, भगवान की गोद में ले जाके छोड़ता है कि ले भाई तू पहुंच गया अपने निज धाम। तो इसलिए उसका शुक्राना जितना करो उतनी वो खुशियां ज्यादा देते हैं। वो शुक्राना रखते नहीं, अपनी वाहवाह नहीं, वो जितनी कोई करता है भगवान की वाहवाह होती है। क्योंकि ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।